नहर के अंदर से, जिसका ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा था। अब इनका कहना भी हमारा नहीं था। अब या तो पट्टी उसने बाहर से करवाई है या मेरे वैसे किसी समाज सेवी ने करवाई। समाज सेवी करते ही है, करते वो तो उसके बाद में जो रात को हिरण का बच्चा इनको रात को 11 बजे दे दिया गया था, यहाँ से रेफर कार्ड बना दिया गया था, उसको पहुँचाया नहीं गया। उसको सुबह यहाँ से 9 बजे रवाना किया गया। अब एक कल हम देख के गए थे, एक बच्चा बिल्कुल स्वस्थ, जिसके घुटनों पे रगड़ लगी हुई थी डिग्गी में गिरने से, ठीक है। तो वो अच्छा भला स्वस्थ बैठा था और वो सुबह आके पूछा इनको, तो मुंह लटका के बता दिया, बोले भाई साहब खत्म। अब ये उसकी पोजीशन थी, कल हमारे सामने वो खड़ा। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है ना, गर्मी मैडम जी फेर दो जीव वन्य जीव बची कौन फेर दो, थोड़ी व्यवस्था ध्यान रखो। नहीं व्यवस्था मैडम जी आऊँ तो एक तो रजिस्टर मंगाओ भाई, अठा कितनी मोता है कितना ए रेस्क्यू करके अठों तैयार करके बाहर छोड़ दिया। आप रजिस्टर भी मंगावा, सारी चीज मेंटेन। नहीं मामा जी मैं बताऊँ, रजिस्टर नहीं मंगाओ ना उठाई कौन लागे, एक के करने लाग रहा है के नहीं करने लाग रहा, कोई ठाको नहीं। और इतनी बेशर्मी जवाब दे कोई हद को नहीं, ये मर गया बस। डरा हुआ है, डर तो मारूंगी वो काल, एक तो मारूं डर मर गया बतावा। एक हमारी रिपोर्ट आई हमारे पास, बोले आप आए तब डर के खत्म हो गया। मैं 20 जना काट के लेवा जिंदा तो मरे को नहीं करा। सुनो अपन सारा ने ये क्षेत्र में तो अपन मिलजुल के चलना पड़ेगी। कोई नहीं मिलजुल के इतना हमारी जिंदा मिलजुल कोई मतलब को नहीं। अपने रखेंगे ना, उसका ध्यान रखेंगे, निश्चित करेंगे। ऐसे कैसे मारेंगे कोई? देखभाल करना तो करनी पड़ेगी वो तो। बिल्कुल ऐसे कैसे कोई 19-21 है नहीं। देखो अपने ध्यान में, तीसरे दिन खत्म। मेरी बात सुनो, अब अपने ध्यान में आया, तुरंत संज्ञान ले लिया, बस अभी क्यों हुआ क्या हुआ। इसी प्रकार से आगे भी कोई ऐसा होता है तो अपने थोड़ा एक्टिव भी अपने रहेंगे तो निश्चित तौर पे एक चीज होता है खान पूछो नहीं भी के कमिंग वजह वो खत्म हुई कर लिया बात। पूरे स्टाफ को मेरा यही कहना है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई जीव आता है तो उसकी देखभाल करना अपने उसी लिए है, तो विशेष कर लापरवाही नहीं करनी बिल्कुल भी। और लापरवाही से किसी जीव का इस प्रकार से नुकसान होता है, वो जिम्मेदारी आप लोगों की है। इस बात को विशेष ध्यान रखें आइंदा से, कोई भी उसके खाने पीने की, चारे की। और आप बता रहे से डॉक्टर का कोई यहाँ नहीं है क्या डॉक्टर अपने यहाँ? तो वो मेरे को 2 लिख करके, अगर डॉक्टर नहीं है तो अपने डॉक्टर के लिए डालेंगे उसमें। लेकिन ये जीव है, इनके लिए अपने को यहाँ अपने रह रहे हैं तो अपनी फर्ज बनता है कि इनकी देखभाल करना, इस प्रकार की घटना दोबारा नहीं हो। और जो मांग रहे हैं सुशील जी की रिकॉर्ड में कितने पहले हो गए क्या हो गए, वो आप लोग थोड़ा सा मेंटेन इस चीज़ को रखें। मेरा यही विश्वास है कि दोबारा इस प्रकार की बात नहीं आएगी, नहीं होगी। और तो आज जो संकल्प से सिद्धि का कार्यक्रम हमारा चल रहा है, उसी के निमित्त एक पेड़ माँ के नाम हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारे वन्य जीवों को बचाने के लिए, जो आज के टाइम में सबसे बड़ी बात ये है कि जो पेड़ हम काट रहे हैं, आबादियाँ बढ़ रही है, इस प्रकार से पेड़ काटने के कारण बार बार जो मानव ही नहीं वन्य जीव सबको इस प्रकार की जो दिक्कत आ रही है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगे और हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे, हम सब अच्छे से सांस ले पाएँ, अच्छे से जीवन यापन कर पाएँ, हमारे जो जीव जंतु है वो भी अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने को पेड़ लगाने हैं। और पेड़ लगाना ही नहीं, खाली पेड़ लगा के छोड़ना नहीं है, उसको पूरा बड़ा करना है, उसको इतना कि वो अपना खुद ग्रोथ कर पाए, उसकी देखभाल करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ भी जगह है खाली है, चाहे वो अपने सार्वजनिक जगह है, चाहे पार्क है, चाहे स्कूल है, कहीं भी, तो ऐसी जगहों पे अपने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। बरसात का मौसम है, अच्छे से उनको देखभाल करने में भी अपने को सुविधा मिलेगी। ये हमारी माननीय मोदी जी का एक जो मिशन है, एक पेड़ माँ के नाम, हम अपने माँ के नाम से वो पेड़ लगा करके उसको ग्रोथ करेंगे, हमें खुद को भी अच्छा लगेगा। और वो पेड़ जब बढ़ेगा आने वाले टाइम में एक पहचान अपनी बनेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा करके इस प्रकृति को, इसको संरक्षण करने का अपने काम करें। इसी के साथ वंदे गंगा जल संरक्षण योजना कार्यक्रम जो अपना चल रहा है, उसके द्वारा जो अपने अभी बरसात का टाइम है और इस बरसात के मौसम में हम अपने जो जल स्रोत है, चाहे अपने तालाब है, डिग्गी है, जो भी अपना जोड़ा बना हुआ है, जो उनकी साफ़ सफाई करके उनमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना जल एकत्रित हो, ऐसी व्यवस्था हम सब मिल कर के करें। तो आने वाले टाइम में जो अपने सामने पानी को लेकर के जो समस्या आती है, उससे भी कहीं ना कहीं हमें एक लाभ मिलेगा, उससे निजात मिलेगी।
तो इस सब के लिए अपने एकजुट होकर सब काम करेंगे तो निश्चित तौर पे उस पर अपने को बहुत अच्छा रिजल्ट भी उसका मिलेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि पेड़ जरूर लगाएं और जल संरक्षण करने के लिए जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें भागीदारी निभाएं और अपने क्षेत्र को हरा भरा करें, अपने क्षेत्र को आबाद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, चलो पेड़ आप लोगों को विशेष निर्देश है सुशील जी और उनका जो कहना है। हाँ, डॉक्टर वाली बात है तो चलो वो लिखित में दे दो, आप डॉक्टर की व्यवस्था हो जाएगी। लापरवाही गलत पांचवी बार हुई है ये गलती, इस प्रकार से गलत है। मेरे तो एक सुनो, एक नंबर भी बताता हूँ आपको। मैंने आज से 1.5 महीने पहले इस परिसर का औचक निरीक्षण किया था। इस परिसर का औचक निरीक्षण किया था। आप भी की तरह किसी सूझवान ने मेरे को बताया था कि जी घोर है व्यवस्थाएं हैं। मैं बस से उतरा मेरा चुपचाप, क्योंकि रोज मुझे आना होता है, बूथों पर प्रवास करने होते हैं। अपने भी थोड़ा एक्टिव रहे, अपने टाइम टू टाइम आते रहे। पानी भी था उस समय, घुसने नहीं देते अंदर। जको मैं भौतिक रूप हूँ, जको करीब है तो देख गया। मैं खुद औचक निरीक्षण मैंने किया। पानी भी था, चारा भी था, और तूड़ी की 2 पांड अंदर पड़ी थी, और इनके एक इधर गोदरेज की अलमारी है, वो भी मैंने खोल के देखी, फुल दवाइयाँ भी पड़ी थी। आज से 1.5 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, और मैं कोई सूचना दे के नहीं आया। और मैं इसी तरीके से पूरे मंडल में घूमूंगा। औचक निरीक्षण इसी तरीके से ध्यान रखें, अपने भी थोड़ा सा टाइम। ठीक है, कोई भी अगर लापरवाही आती है तो करो, तुरंत अपने कार्रवाई कोई करें। अच्छा जीव रक्षा सभी का धर्म है और करना चाहिए। ऐसी चलो ठीक है, लापरवाही होगी तो दोबारा थोड़ा देखो काम करे कार्रवाई जीव रक्षा में, तुरंत वे भी अच्छो करने का प्रयास करे, जीव अपन बचाना चाहिए। अभी युवा शक्ति है, आंगो भी यदि इतना उजाड़ हुए तो ठीक हो लगे थे भी अलर्ट रो। मैं भी थाने सहयोग करने खातर अलर्ट हाँ। ये भी अपनो ही परिवार है, कोई दिक्कत को नहीं। आप मिलकर चालनो है, आप एक 11 होना, एक 2 को नहीं होना। ठीक है, अभी आओ, आप वृक्षारोपण करा। हाथ लगाओ, सबके सब हाथ लगाओ। अरे बैठ जाओ। हाथ लो भी लगा दो, बस हाथ ला के लगा दो। आप लगा। हाँ हाँ। अरे महिला शक्ति मंडल उपाध्यक्ष का है वो, आपके पीछे खड़े हैं। अरे इधर आओ। देखो ताकि इधर देखो। हाँ हाँ मैडम, बिल्कुल बिल्कुल, बस देख लो बस। वाह जी वाह, क्या बात है। इन घोर लू में युवाओं को उत्साह नहीं देखते बड़ा। ये रावड़ा ये इलाके ले तो थोड़ा थोड़ा नहीं, एक आप ग्रुप फोटो लेंगे बीच में, इसके केंद्र में खड़े होकर लेंगे अपने रेस्क्यू सेंटर। बिल्कुल एक और यहाँ आओ बाबू जी, आप सामने देखो सामने। टाटिया जी किन्ने मुंह फोड़ लिया। कोई नहीं फोड़ ले, बाद में कर लियो। बाल्टी लेके आप ही पानी मैं 24 घंटा एक था पर हाँ हाँ काम लगी।
मैं ठेकेदार को मैं ठेकेदार तो फोन ही कौन चक्का नहीं करे गिनी आयो को नहीं हो गया आयो आगे दूसरा काम देख लो आप तो ठेकेदार आप अगले साल पहला बनायो और अब थोड़ा ये गलत है पहले दिन तो गुणवत्ता को केड़ो आराम बहुत काम बढ़िया चाहिए बार-बार नहीं बनती है चीजें भाई साहब के रावला के लोगों ने ये समझे कोई है ना के ही तो बेकार ठेकेदार जी ने ये आओ आप चेक करो ये थोड़ी है रजिस्टमेंट की कॉपी को जाके के काम करे हां के साहब रजिस्टमेंट की कॉपी को नहीं हटाएंगे और नहीं भी मटेरियल होना चाहिए कितना इंच सीढ़िया होना चाहिए कितना पत्थर होना चाहिए सब होता है नीचे तो की नीचे तो कंकरी है और तो बजरी बेली करके बजरी पड़ी है मिसाल के हो गए तो बताओ के हमेशा देखनी को मतलब नीचे से शुरू करना था मशीन ना करके हटो ही चालू कर दियो इसके पैर ही अभी तक मान कमजोर है ऊपर तो क्या करेंगे कुछ नहीं हां ठीक है सब ये तो मतलब ये जो चीज है ना ये शिकायत होने के बाद में लगा रहे हैं पहले यहाँ कोई चीज नहीं थी नीचे नींव टूटी हुई थी अपने तो एक्टिव रहो जो भी करे कोई तुरंत सूचना करके काम बंद है तो बंद भी है ये बात है ना विवेक जी आप आए हुए हो सही चाहिए 10 आदमी की कमेटी बनाओ बार-बार नहीं होता हाँ 10 आदमी की 10 आदमी की ना आप आए हुए हो कमेटी बनाओ जो डेली ही उनकी ड्यूटी हो और जब भी काम थोड़ा हो तो उसी को तुरंत ही प्रभाव फोन तो ठेकेदार ने कम बंद ठेकेदार ने आगे से आगे आप पंजाब में हो और ये रावड़ा वाला काम आपके पास है ना आपके पास और शिलान्यास के बाद में मैंने आपसे निवेदन किया था ना विनम्र शब्दों में कुछ नहीं है जी मैंने कहा था ना आपको भी गुणवत्ता का ध्यान रखें तो आपने गुणवत्ता का ध्यान रखा आते चलो पार देता है कल आपसे बात हुई थी ना मेरी हॉस्पिटल की फाउंडेशन जो है वो नींव इस तरीके से भरा जाता है क्या जैसे आपने रावड़ा के लोगों को बंधु समझा क्या आपने हैं या आपके हिसाब से रावड़ा के लोग कड़ंग नहीं जीवते क्या ये क्या किया आप बताओ तो सही बोलो तो सही आप मेरे पिता तुल्य हो हैं अब बेटा जी आप बोलते क्यों नहीं मैंने आपसे उसी दिन कहा था नहीं कहा था तो गुणवत्ता का ध्यान रखेंगे आप खड़ा पत्थर लगा नहीं सकते यहाँ इंस्पेक्शन करने आए हुए हैं और कम से कम 100 कार्यकर्ता साथ में वीडियो वायरल होने के बाद वीडियो वायरल होने के बाद थोड़ा थोड़ी है पहले देख लेते तो आपकी टीआरपी नहीं गिरती ना काम हुआ है ना वो मैं बताऊँ आप यारो कम से कम आपको भी जी देना है फिर आपको समझ लियो ठीक है तो ये चीज है ना देखने वाले तो ये है वो उधर तो उन्होंने लेप लगा दिया ऊपर बस या क्या किया फिर आपने और ये सूखी बजरी भर दी जो उसके पैर है ना कोई सीमेंट कुछ पानी नहीं लगा हुआ बताओ नीचे कुछ होती शिकायत होने के बाद में ये लिपापोती की है ये दोबारा अब इसके पैर ये जो सारी बिल्डिंग है इसी पे चलेगी मेन तो यही है और इसकी नींव भी है कमजोर है तो आगे क्या करने नींव ही है हमने मकान कभी बनवाया नहीं है क्या पत्थर है बजरी सीढ़ियां सब सही है जो लगा रहा है ना वो सही नहीं लगा तरीका सही नहीं है तरीका सही नहीं है क्या बात है ये भी काम सही चाहिए अपने को कुछ भी है आपने बात बताऊंगी मैं क्या समझ लिया क्या भाई यहां कोई घर नहीं बसते क्या फाउंडेशन बने ना भी टाइम में जिया वो सही वो जाड़ है वो नीचे लाने में ठीक है बढ़िया वो फिर जाड़ लागने के बाद में देखिए आई स्टेटमेंट की कॉपी है फिर के बाद में ये सरिया भी सरिया में डला दे हेलो नमस्कार भैया आपका निर्माण बिल्कुल घटिया चल रहा है यहाँ और सरकार से कैसे काम चलेगा 4-5 दिन का मेरे को तो ये सूचना मिली भी आप साइड पे रहते ही नहीं और ये जो जैसा है वैसा बना रहे हैं पूरे पिलर ऊपर से उठा रखे हैं निर्माण में कुछ नहीं है पत्थरों के बीच में बिल्कुल सूखी मिट्टी भर के ऊपर से लिपापोती कर दी तो करवाया क्यों तुड़वा रहे हैं आपको पता कितना ये मतलब एक हॉस्पिटल बनेगा कितना इसका पूरी नींव ही मजबूत नहीं होगी तो कैसे ये आगे चलेगा सदियों तक इसको चलना है मेन चीज है हमारे रावण इसको पूरा तुड़वा करके दोबारा तैयार करवाएं
और कहीं भी कोई शिकायत हमें नहीं चाहिए। बढ़िया निर्माण हमें चाहिए। हाँ जी ठेकेदार जी, एमएलए साहब का अक्सर से आपने जो निवेदन सुन लिया ना, अक्सर से सुन लिया ना, इसमें किंतु परंतु कतई बर्दाश्त नहीं है। पत्थर की चिनाई में इतना काम होता है, इस तरीके को बेहतरीन तरीके से आप निपटाओ। इतना काम नहीं होता, बहुत बारीकी से काम होता और आप याद रखें, आपको यदि कोई जी के साथ बात कर रहा है ना, तो वो अशिक्षित नहीं है और वो भोंदू नहीं है। जितना अपना सही क्वालिटी के हिसाब से आपको कोई सभ्य तरीके से बात करता थी, हमारे परिवार के, हम लोगों के पार्टी के संस्कार हमारे को दिए हुए हैं, और आपने उनको बलि चढ़ा दिया। मतलब आपको शर्म बिल्कुल ही नहीं आई। गिरने की हद होती है ठेकेदार जी, इसको तुड़वाओ जो एमएलए साहब ने कहा है, दोबारा करवाएं इसको। इसको तुड़वा के करो ठीक आप, और लिपापोती नहीं करने देंगे हमें आप। सुनो एक बार, पार्टी के 50 कार्यकर्ता और एमएलए साहब खड़े हैं। आप आगामी 2 दिनों में विजिट करो यहाँ दोबारा। लिखो डायरी में लिखो, बुलाओ, ये डायरी में लिखो, 2 दिन बाद की विजिट करो आप यहाँ, और मुझे सूचित करेंगे आप। मैं सरकार का प्रतिनिधि हूँ यहाँ। आप 2 दिन बाद विजिट करेंगे, एमएलए साहब आपसे पूछेंगे भाई ये मामला क्या है। आपको समझ आ रही है नहीं मेरी बात? बेहतरीन तरीके से आ गई क्या? हम आपको सिर्फ निर्माण कार्य का कहा है, हमने आपको ये नहीं कहा भी आप हमारी जय जयकार करो। निर्माण कार्य से ही चाहिए अपने बस। और सुनो, शिलान्यास के बाद में मैंने आपको नमस्कार करके, आपके घर परिवार के हाल चाल जान के मैंने ये कहा था कार्य गुणवत्तापूर्वक होना चाहिए। कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताएं, पूरी मंडी आपका सहयोग करेगी, आपको पारितोषिक देगी। ये पत्थर की चिनाई के आपने सारों के हित बलि चढ़ा दिए। आप 2 दिन बाद की विजिट रखो यहाँ, ठीक है? 2 दिन बाद यदि आप नहीं आते हो तो मतलब पूरी दाढ़ी काली है। दाढ़ी में काला नहीं है, पूरी दाढ़ी काली है, ठीक है? तो ओके।